है ना वही लिखे हुए हैं सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं। आप इसको, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। तो ये आपको एचईसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, ये बीएस की कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, आपको ये मिल जाएगी फेसबुक, सॉरी, वेबसाइट पे भी। तो आप वहाँ से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि हॉकी। तो हॉकी जो है ना वो, इसमें से क्वेश्चन आते होते हैं क्योंकि ये हमारा कौमी खेल भी है, और इसमें से पाकिस्तान के अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से ना। हॉकी में से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, रिटन पेपर में अगर ना आए तो इंटरव्यू में तो लाजमी पूछता आपसे। तो हॉकी जो 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 लोग ईएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पढ़नी चाहिए, और जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं ना उनको लाजमी पढ़नी चाहिए। तो आज हम हॉकी पे बात करेंगे। मेरी अपनी गेम हॉकी थी तो इसलिए मैं स्टार्ट यहीं से लूँगा। तो जी, हॉकी जो है ना वो हमारा कौमी खेल है। अच्छा, कोई बताएगा कि और कौन सा मुल्क है जिसका कौमी खेल हॉकी है? एनीवन एल्स? किसी को पता है? इंडिया। इंडिया। एक आप अपना नाम बताइएगा। ब्राजील। अच्छा जी, निमराज, वेरी गुड। जी बिल्कुल, इंडिया जो है ना उसकी गेम हॉकी है। और इंडिया के अलावा पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिसकी जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। अच्छा, हॉकी की तीन टाइप होती हैं जी, जो मुझे पता है। इसके अलावा भी हो सकती हैं, बट ये है कि फील्ड हॉकी होती है, आइस हॉकी होती है, और बॉल हॉकी होती है। ठीक है। आइस हॉकी जो है वो आपको पता है बर्फ पे खेलते हैं, और इसका जो हॉकी का स्टिक होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है फील्ड हॉकी से। और इसमें बॉल नहीं होती, इसमें एक डिस्क यूज होती है जिसे पक बोलते हैं। इससे मिलती जुलती रिंक हॉकी भी होती है, रोलर हॉकी भी होती है जो रोलर स्केट्स पे खेली जाती है। और पाकिस्तान की हॉकी का आपको पता है, ये इसकी हॉकी स्टिक ये बनी हुई है और साथ में इसका बॉल यूज होता है। बॉल हॉकी भी सेम इन दोनों को मिला के होती है। उसमें स्टिक इस तरह का होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपने स्केट्स नहीं पहने होते, आपने प्रॉपर शूज पहने होते हैं। तो बाकी जो है इसके कंटेंट्स पे जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे भी। इसकी ओरिजिन और इसकी हिस्ट्री बताएंगे आपको। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हॉकी, पाकिस्तान का जो एक लेगेसी है वो बताएंगे कि पाकिस्तान की लेगेसी क्या थी हॉकी में। रूल्स एंड डायमेंशंस की बात करेंगे आज के इस सेशन में। और उसके अलावा कुछ टेक्निक्स होती हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो कि ज़रूरी हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ट्रेनिंग मेथड्स और टेस्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें से ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जो आपके लिए इरेलीवेंट है। ठीक है। तो इसलिए आपने इसको ध्यान से सुनना भी है, देखना भी है, और पढ़ना भी है बाद में। ऑल राइट। अच्छा जी, कोई बताएगा हॉकी के प्लेयर कितने होते हैं? एनीवन एल्स, निमरा के अलावा? सर हॉकी सर हॉकी के 11 प्लेयर होते हैं और 5 सब्स्टिट्यूशन होते हैं। आपका नाम क्या अली रजा सर। है? वेरी गुड, ठीक है आप। 5 सब्स्टिट्यूशन होते हैं, बेंच प्लेयर भी बोलते हैं। 16 का स्क्वाड होता है। कई लीग्स में 18 का भी बनता है, 17 का भी बनता है, लेकिन 16 का स्क्वाड होता है। एक गोलकीपर और 10 जो होते हैं वो फील्ड प्लेयर्स होते हैं। 11, सॉरी, फील्ड प्लेयर्स होते हैं, और उनमें से एक गोलकीपर होता है। जिस तरह सेम क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, उसी तरह सेम हॉकी में और सेम फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। ऑलराइट, उम्मीद है नहीं भूलेगा आपको। यस सर। अच्छा, ये स्टार्ट हुई थी इजिप्ट से, मिस्र से कहा जाता है। इसकी कोई प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है जो ऑन द रिकॉर्ड हो। कुछ बुक्स में से इसका हवाला मिलता है, और कुछ ऐसी वो क्या कहते हैं, पेंटिंग्स वगैरह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जी अरब और इजिप्ट से स्टार्ट हुई। उसके बाद ग्रीस से कुछ चीज़ें इस तरह की, वो स्टिक से खेलने वाली गेम्स जो है वो हमें कुछ प्रूफ्स मिले, चाइना और पर्शिया से मिले, इथोपिया से मिले। तो इन सब लोगों की जो गेम थी ना वो हॉकी से मिलती जुलती थी। ठीक है, प्रॉपर हॉकी नहीं हम कह सकते, लेकिन मिलती जुलती थी। तो ऑफिशियली जो है ओरिजिनेट हुई ब्रिटेन से, जिसको हम प्रॉपर हॉकी कह सकते हैं। फर्स्ट क्लब इसका ब्लैक हीथ क्लब था, 1861 में बना था। और इसकी जो पहली एसोसिएशन थी वो 1876 में बनाई गई थी। 1861 में पहला क्लब ब्लैक हीथ, ये भी ब्रिटेन का ही था। 1876 में इसकी पहली एसोसिएशन। और ये जो एसोसिएशन थी ये ब्रिटिश एसोसिएशन थी, और बाद में इसी
एसोसिएशन के जो प्लेयर्स इंडिया आए और इंडिया में ये गेम ट्रैवल करके आ गई। और आर्मी के लोग खेलते थे, तो आर्मी ज्यादातर, तो आर्मी को देख देख इंडिया वालों ने भी इसको स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ना 2 मिनट देंगे आप लोग? मैं जरा ना कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके वापस आता हूँ। ठीक है। जी सर। लेकिन मैं ज्वाइन रख रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वाले क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं, उसके बाद बात करता हूँ। क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। हेलो। चले जी, वापस आते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा जी। उसके बाद पहला क्लब जो था वो इंडिया में बना 1886 में, कोलकाता में बना था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और पहला इंटरनेशनल मैच 1895 में हुआ। 1896 की डेट आपको याद है? किस किस को 1896 की डेट याद है? 1896 में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था? कौन बताएगा? सर मेरे अठारह ख्याल में सौ छियानवे में ओलंपिक्स हो एथलेटिक। गई थी। क्या हुई थी? ओलंपिक्स हो गए थे सर, 1896 में स्टार्ट हुई थी। ग्रीस में सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पहली मॉडर्न ओलंपिक्स थी वो 1896 में हुई थी, और उसके होने से 1 साल पहले जो है ना, इसका पहला मैच खेला गया था। बस आपने ये याद रखना। याद रहेगा ना इंशाल्लाह? अली ने जी बताया सर। ना? जी जी सर, 1894 में उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ओलंपिक की, और 1896 में बिल्कुल। उसकी ग्रीक में अठारह सौ स्टार्ट हुए चौरानवे थे में ओलंपिक। 1894 में आईओसी बनी थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी। और हाँ जी सर। और 96 में पहला ऑफिशियल जो था इवेंट हुआ था ओलंपिक्स का, और ग्रीस में बना। एथेंस में हुआ था। ग्रीस के शहर एथेंस में हुआ था। सही कह रहा हूँ ना मैं? जी 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 अच्छा, सर, उसके ऐसे ही। उसके बाद जी, इसको ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया 1908 में। मेन के लिए और वुमेन के लिए 1890 में इंक्लूड किया गया। ठीक है। और उसके बाद अगली जो डेट है ना, वो है 1924। और इसमें इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी बनी फ्रांस के अंदर। तो बताएगा उसका नाम क्या है? एनीवन? FIH सर, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, हाँ, 21 मई उन्नीस बिल्कुल सौ बिल्कुल। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही हाँ। कह रहे हैं आप। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, और इसके 137 मेंबरान हैं जी फिलहाल। और उस 1924 के बाद जो अगली डेट आपने याद रखनी है, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की डेट है जी। वो कब बनी? वो 1948 में बनी, पाकिस्तान के बनने के 1 साल बाद। ठीक है। ओलंपिक्स के 1 साल पहले जी पहला मैच खेला गया था, और पाकिस्तान के बनने के बाद 1 साल हमारी PHF, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बनी थी। ऑल राइट। ये अगली स्लाइड पे आते यस हैं। सर। यस सर। अच्छा जी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, इसकी प्रेसिडेंट शैला रजा फिलहाल नहीं है, सरफराज बुगटी साहब हैं। अभी ये पुरानी स्लाइड मेरे ख्याल में थी, तो शायद इसीलिए मैं चेंज करना नहीं याद रहा। अभी इसके प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड कप जो था वो 1971 में हुआ था। बार्सिलोना में खेला गया था, और वो पाकिस्तान ने जीता था। और ये वर्ल्ड कप करवाने का सजेशन भी पाकिस्तान का था। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का था वो 1974 में हुआ था। और इसकी फर्स्ट चैंपियन ट्रॉफी जो थी 1978 में हुई थी, और वो भी किसने जीती थी? पाकिस्तान ने। अच्छा जी। पाकिस्तान डिडंट पार्टिसिपेट इनटू 1980 मॉस्को ओलंपिक्स। अच्छा, इसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा बता देता हूँ सीधा सीधा कि वो पाकिस्तान ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1980s में रशिया और अमेरिका का आपस में झगड़ा चल रहा था। ठीक है। और सॉरी, रशिया रशिया में ये ओलंपिक्स हो रहे थे, तो अमेरिकन की तरफ से एक प्रपोजल आता है जी, आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करना। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ओलंपिक्स का हमने बाइकआउट किया था, हम नहीं गए थे। बस।
अच्छा जी, अगली स्लाइड ये है कि जी पाकिस्तान की ग्लोरी क्या थी इसमें। इमेजिन अ फुटबॉल वर्ल्ड कप विदाउट ब्राजील और एन इंटरनेशनल टेबल टेनिस इवेंट विदाउट चाइना। इमेजिन करें जरा कि अगर फुटबॉल के में ब्राजील ना हो, या फ्रांस ना हो, या अर्जेंटाइन ना हो, और टेबल टेनिस के इवेंट में या बैडमिंटन के इवेंट में चाइना ना हो, तो किस तरह का माहौल होगा। फीका फीका सा होगा। Perhaps, but never underestimate the emergence of the im- im- implausible and impossible in sports. Had someone imagined a hockey World Cup without Pakistan 25 years ago, he would have been declared nut job. मतलब ये है कि पाकिस्तान का उसमें इतना, उस वक्त इतना अरूज था। पाकिस्तान उस वक्त कमाल अरूज पे था। और कि उसके बगैर हॉकी का नाम मतलब लेना बड़ा अधूरा सा लगता था। कोई इवेंट जो था उसमें पाकिस्तान का ना होना ना उस इवेंट के ना होने के मुतरादिफ है। अच्छा जी, इसमें उसकी वजह क्या थी वो मैं वजह आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ अचीवमेंट्स बताऊंगा आपको कि क्या क्या अचीवमेंट्स। जी, हमने 4 वर्ल्ड कप टाइटल्स जीते हैं अभी तक के, सबसे ज्यादा। मजे की बात यह है कि 25 साल हो गए हैं, हम हॉकी का कोई मेजर इवेंट नहीं जीत सके, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा रिकॉर्ड है कि हमने 4 वर्ल्ड कप टाइटल जीते हैं। अगर मैं कहीं पे गलत होऊंगा तो मुझे आप बता सकते हैं, मुझे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है निम्रा, क्लास में आप? जी। हाँ, तो आप बता सकती हैं अगर कहीं भी मैं गलत बताऊं ना। और जुल्कर नैन भी क्लास में है? जी जी, क्लास में हूँ जुल्कर सर। नैन, और चलें ठीक है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए मैं, तो उसके अलावा थैंक यू 4। सर, ये आपकी मोहब्बत है। नेमत, नेमत भी है क्लास में। आहिस्ते से आप सब लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे ये सेशन आगे चलेगा ना, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बड़ा मजा आने वाला है और फायदा भी होने वाला है आपको। तो 3 चैंपियन ट्रॉफीज हमने जीती हैं। पहले वर्ल्ड कप की बात करें, 1971 का, 1978 का, उसके बाद कंसेक्टिवली दोबारा फिर से 1982 का, फिर 1994 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता है। तो सबसे ज्यादा अभी तक टाइटल हमारे पास है। उसके बाद 3 चैंपियन ट्रॉफीज हैं, 1978, 1980 और 1994 वाली। और 3 ओलंपिक्स मेडल हैं। ठीक है। और 1960 में रोम ओलंपिक्स हमने गोल्ड लिया। मेक्सिको का 1968 में हमने लिया, और लॉस एंजलिस 82 में हमने फिर से गोल्ड लिया। और 29 से ज़्यादा हमारे पास इंटरनेशनल टाइटल्स हैं, इंक्लूडिंग लीग्स वगैरह और एशियन टाइटल्स। और एशियन गेम्स के हमारे पास 8 गोल्ड मेडल हैं भाई। तो ये पाकिस्तान का इजी नहीं लेना आपने। तो उसके बाद जी, पाकिस्तान के जो फेमस प्लेयर्स हैं वो आपको आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि हॉकी जो है ना, ये मदर स्पोर्ट्स है, तो इसकी एक एक ईची बीची आपको पता होनी चाहिए। कहीं से भी पीपीएससी सवाल दे देता है, पीपीएससी को भी इजी नहीं लेना और पाकिस्तान को भी इजी नहीं लेना। ठीक है। तो आपको ये चीजें वो वाली हैं जो पेपरों में आई हुई हैं सारी। ठीक है। और इनके बारे से अगर वो पेपर, इनसे अगर हट के कोई चीज पूछेगा तो इंशाल्लाह वो आपको ऑलरेडी आती होगी। ये वो मैंने चीजें इसमें डाली हैं जो आप लोगों को मोस्टली नहीं पता। और जो चीजें आपको पता है मैं दोबारा से बताऊंगा, जनरल चीजें तो आप लोग इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी हम वो चीजें थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। इकतदार दारा हैं जी पाकिस्तान के ओलंपिक्स के जो फर्स्ट कैप्टन थे 1948 में। ठीक है। जब पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपेयरेंस की थी, और अब्दुल हमीद थे जब ओलंपिक्स गोल्ड हमने पहला जीता था, तब ये पूछा गया पीपीएससी में क्वेश्चन कि जब पाकिस्तान ने ओलंपिक्स का गोल्ड जीता तो कौन से कैप्टन थे। जी अब्दुल हमीद थे। आप अपने अपने किसी रिलेटिव को करके ना ज्वाइन, तो आप याद रख सकते हैं कि ये अब्दुल हमीद साहब ने हमें जो है ना वो पहला ओलंपिक्स का गोल्ड जितवाया था। ऑल राइट। उसके बाद जी अजीज मलिक साहब हैं, इनकी डबल हैट्रिक है, मतलब 6 इन्होंने लगातार गोल किए हुए हैं। और उसके बाद समीउल्लाह हैं, इनका टाइटल है जी फ्लाइंग हॉर्स। वन ये सेकेंड, जी, क्लास एंड होने वाली है तो सेम लिंक से ज्वाइन करें बाकी सारे स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल। उसके बाद समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स है, ये तो पीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये तकरीबन कोई सैकड़ों दफा आया हुआ है। और जिन्होंने पेपर की अटेम्प्ट्स दी हुई हैं उनको पता होगा कि क्वेश्चन कितनी दफा आया हुआ है। मोहम्मद शहबाज हैं जी, मैराडोना ऑफ हॉकी। ये भी इनका भी एक